Coming to the advantages of pilot study. So in this slide, you will see few points are written. First is it permits preliminary testing of the hypothesis. So आपने जो hypothesis state किया है आप उसको check करते हो with the use of your instrument whether your study is effective or not. तो ये एक advantage है जिससे कि आपको ये समझ आ जाता है कि आपकी study effective भी आने वाली है कि नहीं. So this is the first advantage of pilot study. Second is it provides the researcher with ideas, approaches and clues the researcher may not have foreseen before conducting the pilot study. चांसेस होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग नेगलेक्ट कर जाते हैं या ध्यान में नहीं रहता अपने. तो पायलट स्टडी के थ्रू बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि हाँ हमको याद आता है कि इस चीज़ को इंक्लूड कर लेते तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता या इस चीज़ को इंक्लूड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. सो अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू फोरसी, हम लोग ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे और ज़्यादा आइडियाज़ और क्या क्या अप्रोचेस क्या क्या कॉन्सेप्ट और अपन ऐड कर सकते हैं अपने रिसर्च में वो भी अपन को क्लियर होगा with the help of this pilot study. So this is another advantage. Third is may save lot of time and money. तो ये जो चीज़ है ये अल्टीमेटली आपका बहुत रिसोर्सेज भी सेव करता है. Then permits a thorough check of the planned statistical and analytical procedure. So whatever स्टेटिस्टिकल और एनालिटिकल प्रोसीजर जो भी टेक्निक्स आपने यूज़ किया है जो भी कैलकुलेशन आपने किया है वो चेक करने के लिए आपको हेल्प करता है पायलट स्टडी. Next, it reduces the number of unanticipated problems because the researchers have all opportunity to redesign part. तो यहाँ पे आपको एक चांस मिलता है. मीन्स पायलट स्टडी से ट्रायल जैसा कि आपको मालूम है ये एक रिहर्सल है. तो अगर आपको कुछ चीज़ अगर चेंज करना है या मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो. आपको टेंशन नहीं होगा कि अरे यार ये चीज़ तो मेरे से गलत हो गया अब मैं क्या करूँ. अल्टीमेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं in which you can modify or change things or redesign parts. And last is try out a number of alternative measure. If you are not confident enough for the measures you are using in your research study, you can try different alternative method. Like आपको लग रहा है lecture से सही नहीं होगा teaching, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा सही होगा. किसी को लगेगा कि नहीं वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं रोल प्ले से ज़्यादा सही होगा. सो यू कैन सी आप तीनों मेथड यूज़ करके देख सकते हो पायलट स्टडी में. लेक्चर भी यूज़ करके देख सकते हो, रोल प्ले भी यूज़ करके देख सकते हो, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी यूज़ करके देख सकते हो. जिससे कि आपको समझ में आएगा कि वो तीन में से कौन सा पार्ट एक्चुअल में ज़्यादा इफेक्टिव है और उस चीज़ को आप अप्लाई कर पाओगे अपनी मेन स्टडी के लिए. सो दिस इज़ ट्राइंग आउट नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. तो पायलट स्टडी में अपन को चांस मिलता है चीज़ों को सही करने का. सो अल्टीमेटली दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ पायलट स्टडी. कमिंग टू द disadvantages or problems while conducting pilot study. So first is possibility of making inaccurate prediction or assumption on the basis of pilot study. जैसा कि पायलट स्टडी हम स्मॉल सैम्पल में करते हैं लाइक 5 और 6 सैम्पल और 10 सैम्पल्स, उससे ज़्यादा अपन नहीं करते हैं. पायलट स्टडी के सैम्पल्स कम होते हैं. सो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन. चांसेस हैं कि जो 5 लोग ने मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दिया था ज़रूरी नहीं है कि वो 30 लोग भी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे. सो अगर मैंने पायलट स्टडी कर लिया उससे मेरे को मेरा स्टडी इफेक्टिव मिल गया, दैट डजेंट मीन जो मेथड्स मैंने यूज़ किए हैं या जो टेक्निक मैंने यूज़ किया है वो लार्जर सैम्पल में भी उतना इफेक्टिव बैठे. हो सकता है कि जो 5 मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिले तो 5 मुझे बुरे रिस्पॉन्स भी मिल सकते हैं मेन स्टडी में. तो अल्टीमेटली मेरे को दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज और द प्रॉब्लम आई कैन फेस और यू कैन फेस ड्यूरिंग योर रिसर्च स्टडी कि अगर आपका पायलट स्टडी इफेक्टिव आया है दैट डजंट मीन आपका मेन स्टडी भी इफेक्टिव आए. नेक्स्ट इज कंप्लीटिंग अ पायलट स्टडी सक्सेसफुली इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ द सक्सेस ऑफ द फुल स्केल सर्वे. तो ये भी सेम चीज़ है जिसमें आपको ये बताया गया है अगर आपने सक्सेसफुली अपना पायलट स्टडी कंप्लीट किया है विथ फुल रिसोर्सेज विथ फुल टेक्निक्स विथ फुल मेथड्स दैट यू हैव बीन यूजिंग फॉर द पायलट स्टडी, इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर द मेन स्टडी एज सच, और जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. ऐसा नहीं है अगर आपका पायलट स्टडी सक्सेसफुली हुआ दैट डजंट मीन आपका मेन स्टडी सक्सेसफुली होगा. चांसेस आर देयर कि मेन स्टडी में भी आपको स्टिल प्रॉब्लम आए. And last is a more common problem is deciding whether to include pilot study participants in the main study. So कहीं कहीं कुछ कुछ स्टडीज़ में ऐसा गड़बड़ होता है या कभी कभी ऐसा होता है कि सैम्पल्स नहीं मिल पाते हैं. तो कुछ कुछ रिसर्चर्स क्या करते हैं जो उन्होंने पायलट स्टडी में जो सैम्पल्स इंक्लूड किए थे वही सेम उन लोग अपने मेन स्टडी में डाल देते हैं. सो इससे क्या होता है सेम वही डेटा डालने से रिपीटेशन हो जाता है जिस वजह से अपने जो डेटा होते हैं वो इनकरेक्ट हो जाते हैं. सो दिस क्रिएट कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि अपने पायलट स्टडी के और मेन स्टडी के दोनों के सैम्पल्स टोटली अलग रहें.
विच वोंट क्रिएट एनी रिपीटेशन, जिससे कुछ भी डबल मेकिंग नहीं होगा अपने डेटा का. एंड पायलट स्टडी इट इज़ ओनली डन इन स्मॉल सैम्पल, सो अपन उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे पूरे होल पॉपुलेशन में. लाइक अगर मेरे को 5 नर्सिंग स्टूडेंट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैं ये नहीं बोलूँगी कि दुनिया के सारे नर्सिंग स्टूडेंट मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे. सो इट कांट बी जनरलाइज्ड इनफ. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स which you can face while conducting pilot study. I hope you understood pilot study topic.